ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत। तो आगे पढ़ते हैं। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन को श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए एक अतिशय मधुर गीत सुनाया। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण की सारी लीला निराकार है। ये हमने पढ़ लिया था कि भगवान जो है प्राकृतिक जगत में उनका बॉडी नहीं बना हुआ, उनका बॉडी जो है रसमय है, सच्चित और आनंद स्थिति में है। श्री कृष्ण योग माया नामक चित आचिक अलौकिक तथा मायातीत है। वो माया के परे हैं। भगवान माया के अंडर नहीं है। केवल अपने भक्तों के प्रेम स्वार्धार्थ की वे उसे योग माया का इस जगत में प्रदर्शन करते हैं। सिर्फ अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो योग माया के अंडर लगते हैं, है ना। वो इस जगत में योग, वो महामाया के अंडर नहीं है। हम लोग क्या है, हम महामाया के अंदर है। वी आर अंडर द मटेरियल एनर्जी। और भगवान कृष्ण किसके अंडर है? वो योग माया के अंडर है। और वो क्यों, मतलब ही इज नॉट इवन अंडर द योग माया। इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि एक्टर होता है ना। अभी क्या है कि एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने एक डायरेक्टर को हायर किया कि भाई तू मेरी फिल्म बना दे। और प्रोड्यूसर ने कहा कि उस फिल्म में एक्टिंग कौन करूंगा? मैं करूंगा, मैं हीरो हूं। तो तू मेरे को डायरेक्ट कर और मेरी फिल्म बना। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? सारा सेट लगा रहा है, सारे सेट के लिए पैसा दे रहा है, लोकेशन के लिए पैसा दे रहा है, प्रोड्यूसर फिल्म प्रोडक्शन के लिए, कैमरास के लिए, जितनी सारी रीले वगैरह लगनी है उन सब के लिए, सबके लिए प्रोड्यूसर पैसा दे रहा है ना। और फिर वो क्या कर रहा है? उस मूवी में एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, हीरो बना है। तो अब वो हीरो तो बन गया, लेकिन वो सुनेगा किसकी? डायरेक्टर की सुनेगा ना, कि भाई कैसे करना है, कैसे करना है, नहीं करना। तो वो सुनेगा किसकी? वो डायरेक्टर की सुनेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अंडर हो गया। प्रोड्यूसर तो पैसा दे रहा है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण जो है अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी लीला के लिए क्या करते हैं? योग माया के अंडर आने का नाटक करते हैं। And there he forgets he is God, and he feels like he is just a boy next door, and he has a mother, or he is very naughty, और ये सारी चीजें करते हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ योग माया। बट ही इज नॉट अंडर द योग माया, ही इज डूइंग ऑल दिस थिंग। एक सेकंड में कृष्ण क्या है, एक सेकंड में प्रोड्यूसर क्या है, डायरेक्टर बदल सकता है। ऑल्दो ही इज अ हीरो ऑफ द मूवी, स्टिल ही हैज ऑल द पावर टू चेंज द डायरेक्टर। और कृष्ण जो है महामाया में नहीं है। अभी जैसे एक्टर, प्रोड्यूसर को एक्टिंग करनी है इसलिए वो मूवी में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से कृष्ण को भी क्या है, अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है, उस चीज का आस्वादन करना है कि हाउ इट फील्स, है ना। तो उस आदान प्रदान करने का जो वो प्रोसेस है, वो कृष्ण को करना है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं इस प्रोसेस के अंडर? इस प्रोसेस के अंडर वो किसी के अंडर नहीं है। ही इज स्वराट, ही इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, एंड एवरीथिंग इज अंडर हिम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने करा, केवल अपने भक्तों से प्रेम स्वाद के लिए वह योग माया के इस जगत में प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन का मतलब ही इज एक्टिंग। इस प्रकार अपने भक्तों के लिए वे संसार में प्रकट होते हैं। उनके रूप गुण आदि इतने अधिक चित्त आकर्षित है कि उस माधुर्य के आस्वादन के लिए स्वयं उनका मन उत्कंठित हो उठता है।
हम्म, उनके रूप गुण आदि जो है इतने अधिक अधिक आकर्षित है, मतलब वो किसी के भी मन को मोह लेते हैं। वाई कृष्णा डज ऑल दिस लीला ना, और क्यों ही इज मेकिंग श्योर कि श्रीमद् भागवतम में लिखी जाए, क्यों वो चाहते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम पढ़े, क्यों इतना सारा वृंदावन में गोपनीय स्थल है जहाँ भगवान की लीला है, और जो युगों युगों से लिखी हुई आ रही है। द लीला हैपेंड 5000 ईयर्स बैक, जब भगवान यहाँ धराधाम पे थे। क्यों फिर ये किताबों में लिखी जा रही है, या फिर गाया जा रहा है भगवान की लीला ना, डिफरेंट म्यूजिकल उसमें अंदर कोलोकियल सॉन्ग्स जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सिंपल सा रीजन है, क्योंकि भगवान चाहते हैं, क्योंकि भगवान की जो लीला है, भगवान का जो रूप माधुर्य है वो क्या है, चित्त आकर्षित, किसी के भी मन को हर सकता है। एंड भगवान क्या कह रहे हैं कि उनको ये सब प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वाई इट इज बिंग रिटन। और नीदर कृष्णा जो है ना, बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड है कि हाँ मेरे बारे में लिखो। नो, कृष्णा ये सारी चीजें इसलिए लिख रहे हैं, और भागवतम में क्यों है कि बिकॉज दिस इज लाइक अ रोप। हम क्या है, एक अंधकूप में आ गए हैं, हम एक अंधकूप में गिर गए हैं, एंड दिस इज लाइक अ रोप। ठीक है, भगवान का हम हमारे पास क्या लोअर टेस्ट है, हमारे पास सारे लोअर टेस्ट हैं, मूवीज, नेटफ्लिक्स, इजी एंजॉयमेंट फॉर जेनाइटल्स, पोर्नोग्राफी, क्लब्स जाना, कॉफी, अल्कोहल, वीड, ये सारी चीजें हमारे पास है जो हमें एक लोअर टेस्ट एंजॉयमेंट देती है। बट भगवान की लीलाएं क्या है, इनमें एक मोहिनी है, इनमें एक ऑटोमेटिक बटन है दैट कैन अट्रैक्ट द हार्ट ऑफ एनीवन। एक लस्ती मैन के हार्ट को भी भगवान की लीलाएं अट्रैक्ट कर सकती है, हाउ, क्योंकि भगवान की रास लीला भी है, भगवान की डिफरेंट लीलास भी हैं। तो एवरी जॉनरा जो है भगवान की लीला में, यू वांट कॉमेडी, इट हैज कॉमेडी। भगवान के मधुमंगल के साथ जितने भी आदान प्रदान की स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर ऑल कॉमेडी। राधा रानी के साथ कॉमेडी है, लाइक बरसाने में एक जगह है जिसको कहते हैं सांकरी खोर, है ना, बहुत पतली सी जगह है बिटवीन द टू रॉक्स। एक तरफ जो है विलासगढ़, अच्छा एक तरफ क्या है, एक तरफ क्या है, विष्णु जी का हेड है, और दूसरी तरफ क्या है, ब्रह्मा जी का हेड है। तो मतलब लाइक दे आर द हिल्स। ब्रह्मा जी ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि आई वॉन्ट योर कृपा, सो आई वॉन्ट टू बी द हिल्स इन वरसाना। तो पूरा वरसाना जो है वो 4 हिल्स है, जो ब्रह्मा जी के हेड के ऊपर बना है। तो विष्णु जी भी पीछे नहीं रहे, और विष्णु जी ने भी उनका जो हेड था वो एक हिल की फॉर्म में है। तो इन दो हिल के बीच में एक बहुत पतली सी जगह है, सांकड़ी खोर। यहाँ पे कृष्ण क्या होते थे, मूछे मूछे लगा के टैक्स कलेक्टर बन जाते थे। तो सारी गोपियां जो होती थी सर के ऊपर मटकी दही मक्खन रख के जा रही होती थी, कृष्ण उनका रास्ता रोकते थे, कहते थे हमें टैक्स दो, टैक्स दो। और इतना ज्यादा हाई कैलकुलेट करके टैक्स देते थे कि अल्टीमेटली वो कहते थे कि एक बंदे को आप बेच ही दो। एंड दिस इज हाउ समहाउ वो श्रीमती राधा रानी को क्या कहते थे, आप सब चली जाए, इनको छोड़ जाइए, ये हमारी दासी बन जाएंगी, शी विल गिव द टैक्स, तो वी विल हैव अ ह्यूमन पर्सन एज अ टैक्स। तो ये सारी जो जॉनरा है, इट इज अ रोमांटिक कॉमेडी की तरह है। सो एवरी जॉनरा है, हॉरर है, जितने दैत्य आए, पूतना आए, दिस इज एन हॉरर। देन देयर इज ऑल द मिस्ट्री गोइंग ऑन ना, कृष्ण किसके पुत्र है, यशोदा के पुत्र है या देवकी के पुत्र है। लाफ्टर है, कॉमेडी है, हॉरर है, देन वी हैव वीर, ब्रेवरी है, एवरी फ्रेंडशिप है ना। हम शोले की जय वीरू फ्रेंडशिप करते हैं, यहाँ भगवान की फ्रेंडशिप है अपने दोस्तों के साथ। तो एवरी जॉनरा जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो भगवान ने इसलिए लिखा कि अरे तुम्हारा लस्ती हार्ट अगर मेल फीमेल अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है, आई हैव समथिंग फॉर यू, कम विद मी, आई कैन शो यू। इफ यू आर इनटू मोर इनटू योर फ्रेंड की, हाँ फ्रेंडशिप सबसे बड़ी चीज है, एवरीथिंग। तो कृष्णा कहते हैं यस आई विल शो यू द परफेक्ट फ्रेंडशिप। एंड इफ यू आर मोर लाइक अ मदरली लव, तो वहां पे यशोदा मैया की भी लीला है, दाम बंधन लीला है, मैया का माखन निकालना लीला है। इतना सारा है, भगवान ने ये इसलिए लिखा क्योंकि हम क्या है, लोअर टेस्ट के अंध कुएं में कूद गए हैं। और वहां पे क्या हो रहा है कि हम कैसे निकले, हम उसमें फंस गए। तो ये भगवान की लीला क्या है, एक लाइट के समान है, एक रोप के समान है जो हमें ऊपर खींच सकती है। सो इसलिए भगवान ये सारी लीलाओं का
बखान करते हैं और ये सारी लीला हम तक पहुंचे, ऐसा प्रयास होता है। इस प्रकार अपने भक्तों के लिए वे संसार में प्रकट होते हैं। तो द ओनली रीजन हम कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानाय धर्मस्य, मतलब कि दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और अपने भक्तों को सेव करने के लिए भगवान आते हैं। ऐसा 3 रीजंस दिया हुआ है। पर अभी दुष्टों का संहार करना कितना मुश्किल है। एवरी वन हैव परमात्मा सिटिंग इन देयर हार्ट, सबके हाथ में है। तो दुष्टों के हाथ में भी होगा, चाहे वो रावण था, चाहे वो कंस था, चाहे वो हिरण्यकशिपु था, चाहे वो हिरण्याक्ष था, अगासुर बकासुर, सबके हाथ में परमात्मा है। पूतना के हाथ में, सबके हाथ में परमात्मा है। जस्ट स्विच ऑफ, भगवान एकदम ऐसे करे तो एकदम से बॉडी क्या पत्तों की तरह ढल जाएगी। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी रील्स आती है, यू नो आप देख, ऐसा आ जाता है मेरे न्यूज फीड में कि एक व्यक्ति का रिटायरमेंट हो रहा था और वो अपनी स्पीच देते देते बैठ गया एंड ही फेल डाउन। एक लेडी जो है पॉलिटिकल इलेक्शंस के लिए खड़ी है, वहां अपनी स्पीच देते देते वो मुंह के बल गिर जाती है एंड डेड। पीछे गरबा डांस हो रहा था तो एक 19 साल का लड़का गरबा कर रहा था और एकदम से अच्छा हंस रहा था, खेल रहा था, छलांग लगाई, मतलब लाइक ही जम्प एंड ही कुड नॉट बैलेंस एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड एंड डाइड ऑन द स्पॉट। ये सारी रील्स जो है ये कैप्चर हुई हुई है। सो व्हाट इज दिस, परमात्मा कैन स्विच ऑफ, एकदम ब्रेन हैमरेज हो जाए, कुछ हो जाए, हमारा बॉडी का हमारा कितना कंट्रोल है। आई गेट पीपल, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको टिक्स का प्रॉब्लम होता है। एक मेरे पास एक रेगुलर पेशेंट आते हैं, उसका क्या है, उसका नेक का कंट्रोल ही नहीं है। उसका नेक का कंट्रोल ऐसे जाता है, शी विल सिट एंड शी विल डू लाइक दैट एंड शी कैन नॉट सिट। अगर वो बैठी है तो वो यू 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 करती है, आंखें फ्लिकर करती है, मुंह उसका टेढ़ा होता है, पूरा नर्वस सिस्टम बैक डाउन है। और वो क्या कर रही है, बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाई जा रही है, लगाई जा रही है, नेक को स्टिफ करी जा रही है, पर नेक तो यूं हो ही रही है, तो उसको इतना सीवियर पेन है। सो व्हाट इज दिस, दिस ऑल इज लाइक कि भगवान हमारा बॉडी का हमारे कंट्रोल ही कितना है, कितना कंट्रोल है। अगर किसी को डायरिया हो जाए और बहुत ज्यादा सीवियर डायरिया, सीवियर लूज मोशन हो जाए, तो क्या वो अपने बेडरूम से, चाहे वॉशरूम उसके रूम में क्यों ना हो, टॉयलेट उसके रूम में क्यों ना हो, क्या वो भाग पाएगा, वहां पे पहुंच पाएगा? नहीं, वी हैव नो कंट्रोल। छींक आ रही होती है, कैन यू कंट्रोल? नहीं। सो हमारी बॉडी पे हमारा बिल्कुल, मतलब नाम मात्र कंट्रोल है। हम कहने को क्षेत्रपाल है, क्षेत्र के ज्ञाता है, लेकिन हमारा एक्चुअल में बॉडी पे कुछ कंट्रोल नहीं है। ना अपनी डेस्टिनेशन, ना हमारी क्या आगे, मृत्यु कब है, क्या है, किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। तो ओनली कंट्रोल वी कैन हैव इज वी हैव द स्मॉल फ्री विल। उस फ्री विल में हमें डिसीजन लेना और डिटर्मिनेशन के साथ करना है। आपने फ्री विल में लोअर टेस्ट करा तो ठीक है, आप लोअर टेस्ट में पूरी जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। और आपको जो फ्री विल मिला है, यदि आपने उसमें हायर टेस्ट, भगवान ने जो ऑप्शंस आपके सामने दिया, आपने उसको पकड़ लिया और डिटर्मिनेशन के साथ किया, तो आपकी जिंदगी तर जाएगी। सो द हमारे पर हमारा क्या कंट्रोल है, हमारा सिर्फ कंट्रोल एक डिसीजन पे, यस या नो के डिसीजन पे। हमारा कंट्रोल सिर्फ एक डिसीजन के ऊपर है, क्या मुझे सोना है अभी या मुझे क्लास अटेंड करनी है। हमारा कंट्रोल एक डिसीजन पे है कि अभी मेरे को नेटफ्लिक्स पे मूवीज का सीरीज देखना है या मुझे क्लास अटेंड करनी है, या मुझे मैच देखना है या मुझे क्लास अटेंड करनी है, या मुझे चैंटिंग करनी है या मुझे मोबाइल के ऊपर रीलें देखनी है, या मुझे फ्रेंड्स के साथ तफरी करना जाना है या मुझे टेम्पल जाना है, संडे मंदिर में सेवा करनी है या संडे अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जाना है। सो दैट इज द डिसीजन यू हैव। ये डिसीजन आपके हाथ में। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये हमारा फ्री विल है, तो भगवान ने जो दिया हुआ है। सो भगवान के लिए लोगों को मारना जो है बहुत आसान है, तो इसीलिए उनको अवतार लेने के लिए अपना स्पिरिचुअल वर्ल्ड छोड़ के आने की जरूरत नहीं है। सेकंड, धर्म की स्थापना करना है, जैसे कि भगवत गीता में लिखा हुआ है, धर्म की स्थापना करने के लिए श्रीला प्रभुपाद जैसे उनके शक्ति आवेश अवतार कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, है ना। अभी प्रभुपाद आए, वो वेस्टर्न वर्ल्ड में गए और उन्होंने हिप्पीज का 360 डिग्री चेंज कर दिया।
जो नहाते नहीं थे वो दिन में 3 बार नहाने लग गए, जिन्हों के लंबे बाल थे वो शिखा रखने लग गए, जो इलिसिट सेक्स करते थे वो ब्रह्मचारी बन गए, जो ड्रग्स ले रहे थे वो प्याज लहसुन चाय कॉफी तक छोड़ दिए, अल्कोहल की अल्कोहल तो क्या चाय कॉफी तक छोड़ दिए, जो अमेरिका की सुख सुविधा में रह रहे थे वो वृंदावन के हार्ड वेदर को बर्दाश्त कर रहे थे। सो व्हाट वाज दैट, दैट इज द धर्म की स्थापना एक आचार्य कर सकते हैं, तो भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। तो ओनली रीजन वाई कृष्णा कम्स दैट, कि जब हम हरि नाम लेते हैं, जब हम हरि नाम बोलते, क्यों कहते हैं बोल के हरि नाम करो, जब हम हरि नाम करते हैं तो जो हमारे लिप्स के अंदर घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और वो फ्रिक्शन से क्या होता है, हमारे हृदय में विप्रलंबा भाव आता है, विप्रलंबा की अग्नि, लिप्स में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से अग्नि उत्पन्न हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से वार्मथ होता है, और हृदय में क्या है कि भगवान कहाँ है, किधर है, उस विप्रलंबा भाव की अग्नि उत्पन्न होती है, उस अग्नि को शांत करने के लिए भगवान आता है, बिकॉज ही कैन नॉट टॉलरेट दैट सेपरेशन फ्रॉम हिज भक्ता, ही डज नॉट टॉलरेट, देयर फॉर कृष्णा कम्स, देयरफॉर कृष्ण अवतार लेते हैं। इट इज नॉट सेविंग का काम तो भगवान कर ही सकते हैं ना, परमात्मा फैक्टर कर सकते हैं, मारने का, धर्म स्थापना करने का, ये सारा कार्य हो सकता है, लेकिन यू नो वंस अकबर कह रहा था बीरबल को कि क्यों आपके ठाकुर जी अवतार लेते हैं, वाई, आपके ठाकुर जी के पास कोई काम धंधा नहीं है, तो बीरबल में कहा आई विल एक्सप्लेन टू यू। और कुछ दिन के बाद बीरबल ने क्या किया, एक बोट ली, उसमें एक दासी थी, जिसमें अकबर का जो पोता था वो बिल्कुल वैसा ही था, डॉल थी असल में, लेकिन दूर से ऐसा लग रहा था कि अकबर का पोता है, और दासी उसको उछाल रही थी, है ना, और उछालते उछालते उसका हाथ स्लिप हो गया और वो बच्चा जो है पानी में गिर गया। अभी अकबर महाशय ने क्या किया, फटाफट ये देखा तो कूद गए, पहले वो निहार रहे थे, ओ मेरा पोता कितना हैप्पी है, और जैसे ही वो बच्चा गिर गया तो अकबर फटाफट पानी में कूद गए, है ना, कूद गए, वो गए, और जब उन्होंने उसको बच्चे को बचाया तो देखा ये तो डॉल है, वो समझ गए ये बीरबल की करतूत है, वो आए, उन्होंने कहा बीरबल ये क्या मजाक है, तुम्हें शर्म नहीं आती, देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया। उसने कहा महाराज मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप ये बताओ आप पानी में कूदे क्यों। उसने कहा अरे मुझे लगा मेरा पोता है। उन्होंने कहा पोता था तो ज्वेलरी तो उतार देते, ये देखो ये गोल्ड एमरल्ड्स है, रूबीज है, ये पानी में डूब जाते तो आपका क्या होता। पागल है बीरबल, मेरा पोता है। अच्छा ये सिल्क के जो रोब्स पहने हैं, ऊपर वाला वो हटा देते, इतना महंगा आया आपके लिए, स्पेशली साउथ इंडिया से मेड है। पागल है बीरबल, तू क्या बात कर रहा है। अरे अच्छा छोड़िए, आप क्यों कूदे, ये आपके सिपाही क्या मर गए हैं, इनको बोल देते। तो जहां पना कहते हैं अरे बीरबल वो मेरा पोता है, जितना मेरे अंदर उसको बचाने की इच्छा होगी और किसी के अंदर नहीं होगी, तो तुम मेरे को ऐसा कैसे कह सकते हो बीरबल, तुम ये क्यों बोल रहे हो मेरे को ऐसा। तो बीरबल ने जब ये कहा, उसने यही कहा महाराज उसी प्रकार भगवान के हम बच्चे हैं, और भगवान को जितनी उत्सुकता होती है हमें बचाने की इस भव सागर में, हम तीन कलेश के अंदर हैं, तो इसीलिए भगवान स्वयं आते हैं, स्वयं आते हैं, ही कैन नॉट फील दैट सेपरेशन, वो किसी और को नहीं भेजते, ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ऑल पोटेंट, ही सिटिंग इन द हार्ट, बट स्टिल ही कम्स एज इन हिज ओन फॉर्म। हाँ वो परमात्मा फैक्टर में छुपे हुए नहीं आते, वो स्वयं आके बचा के लेके जाते। सो दैट इज वाई कृष्णा जो होता है वो योग माया के अंदर इसलिए आते हैं ताकि वो भक्तों के साथ आदान प्रदान कर सके, इस प्रकार अपने भक्तों के लिए वे संसार में प्रकट होते हैं। उनके रूप गुण आदि इतने अधिक चित्त आकर्षक है कि उस माधुर्य के आस्वादन के लिए स्वयं उनका मन उत्कंठित हो उठता है। सर्व कालंकार विभूषित तथा त्रिभंग ललित मुद्रा में वे अपने सर्व आकर्षणीय नेत्रों और बाहों को नचाते रहते हैं। उनकी असमर्थ इस असमोर्ध्य रूप माधुरी का गोपीगण गोपीगण मुग्ध हो गई हैं, तो उनकी यह रूप माधुर्य देख के, अभी भगवान क्या है, थ्री वेयर्स में बेंट है, कहाँ कहाँ से कृष्णा बेंट है, एनीवन प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। भगवान को त्रिभंगा कहते हैं ना, वो कहाँ से त्रिभंग है।
वेस्ट से और तीन तीन थ्री भंग है ना, वेस्ट और हैंड्स शोल्डर्स और किसी को ट्राई करना है, लेग्स। हेड। भगवान का त्रिभंगा फॉर्म एक उनकी लेग्स में है, पैरों में है ना। और दूसरा जो है उनकी मुस्कान में है। मुस्कान ने आईज लिखा, एक्चुअली तुम्हारा नाम ही वो है। भगवान का त्रिभंगा फॉर्म उनका स्माइल में है, वो राधा रानी को देख के ऐसे स्माइल कर रहे हैं, है ना। और वो जो स्माइल का स्mirk है ना, वो राधा रानी की तरफ ज्यादा है। और तीसरा जो उनका त्रिभंगा फॉर्म है वो है उनके हृदय में, विच इज बेंट टुवर्ड्स राधा रानी। सो दिस इज हाउ भगवान जो है त्रिभंगा फॉर्म में है। ठीक है। और ये रूप माधुर्य को देख के जो गोपीज है वो इतना अट्रैक्ट हो चुकी है ना कि उनका क्या ही कहना। ये सर्व आकर्षणिक है। पराव्योम के शीर्ष भाग में स्थित अपने नित्य धाम में वह पार्षदों, गोप बालकों, गोपियों तथा सब लक्ष्मियों के मध्य सुशोभ्यमान है। वहां उन्हें मदन मोहन कहते हैं, है ना। ही इज मदन मोहन, ही कैन अट्रैक्ट द क्यूपिड। वो इतने सुंदर है कि ही कैन इवन अट्रैक्ट द हार्ट ऑफ द क्यूपिड, है ना। और ये मदन मोहन भगवान जो है, ये क्या है, अपने नित्य धाम में अपने पार्षदों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मदर फादर के साथ, गोपियों के साथ, अपने दास दासियों के साथ, अनंत कोटि लक्ष्मी के साथ बैठे हैं पराव्योम में। चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो गोलोक वृंदावन धाम हो। भगवान श्री कृष्ण की अनंत विविध लीलाएं हैं, जैसे श्री वासुदेव, श्री संकर्षण आदि रूपों में उनकी लीला। प्राकृतिक जगत में प्रथम पुरुष अवतार के रूप में भी उनकी लीला होती है। कभी कभी कूर्म, मत्स्य आदि अवतारों में भी वे लीला करते हैं, तथा ऐसी भी लीला है जिसमें ब्रह्मा शिव आदि गुण अवतार ग्रहण करते हैं। शक्तावेश अवतार लीला में भी वे श्री पृथु आदि रूप धरते हैं, तथा सब प्राणियों के अंतर्यामी तथा निर्विशेष ब्रह्म रूप से भी उनकी लीला विलास है। तो हमने ये सारे इनके अवतार, भगवान के अवतारों का डिवीजन जो है इस चैप्टर में किया। चाहे जो भगवान कैसे कैसे लीला करते हैं, कभी वो अपने गुण अवतार में करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। कभी वो क्या करते हैं, अपने पुरुष अवतार में लीला करते हैं। कभी शक्ति आवेश अवतार पृथु महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। कभी वो लीला अवतारों के रूप में कर रहे हैं, राम। और कभी वो क्या कहते हैं, संकर्षण आदि, मत्स्य, ये वाले कूर्म अवतार में लीला कर रहे हैं। तो ये भगवान जो है इतने सारे अवतारों में अपनी लीला करते हैं। उनकी लीला अनंत है, इट इज इनन्यूमरेबल, इनफाइनाइट लीला है, अनंत है। तो भी वो सर्वपरि लीला है। नर आकृतिक भगवान कृष्ण है, जिसमें वह वृंदावन में नाचते हुए गोपियों के साथ विहार करते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों सहित क्रीड़ा तथा मथुरा और द्वारका में भी लीला करते हैं। तो आप देखेंगे नर रूप में भगवान क्या है, भगवान कृष्ण की लीला कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं, गोपियों के साथ कर रहे हैं, मथुरा और द्वारका में महिषियों के साथ कर रहे हैं। तो हर जगह भगवान के डिफरेंट डिफरेंट लीला है। हम्म? नर आकृति की सब आकर्षक लीलाओं में उनकी वही लीला सर्वाधिक आकर्षक है, जिसमें नव किशोर युक्त गोपाल बालक वेश में वे मधुर वेणु बजाते हैं। तो विच इज द बेस्ट वन, विच इज द बेस्ट वन। तो हमें पता है सना चैतन्य महाप्रभु ने ये सारा चीज हम पे नहीं रखा कि पिक द बेस्ट वन। हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम तो इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, हम तो R&D करने लग जाएंगे। डिफरेंट गूगल साइट्स में डिफरेंट जाके रेट लिस्ट चेक करते हैं, एक पेन लेने के लिए, एक साड़ी लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए आजकल, हाँ, इतना ज्यादा R&D करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी लीला बेस्ट है, तो मैं इसका आंसर खुद ही कर देता हूँ। तो उनकी बेस्ट लीला क्या है, जब वो नर आकृति में रहते हैं और वो कैसे नित्य किशोर, ही इज यंग, ही इज अ टीनेजर बॉय, और वो क्या कर रहे हैं, उनके हाथ में वेणु है और वो अपनी वेणु बजाते हैं। सो दैट इज द परफेक्ट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। इससे ज्यादा परफेक्शन, इससे ज्यादा ऊंचा कोई चीज नहीं है। सो दैट इज द बेस्ट लीला।
ठीक है। ये स्मरणीय है कि गोलोक, मथुरा तथा द्वारका में प्रकाशित लीला का लघु कण भी संपूर्ण ब्रह्मांड में कृष्ण प्रेम से अलावित करने में परम सामर्थ्य है। श्री कृष्ण का माधुर्य जीव मात्र को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो हमारा कृष्ण प्रेम है उसका एक लघु कण भी क्या है, अगर हमारे में इतना सा भी कृष्ण के प्रति प्रेम आ जाए, चाहे वो द्वारका लीला में, चाहे मथुरा या गोलोक की लीलाओं में, तो ये पूरे ब्रह्मांड को डुबाने के लिए काफी है। मतलब उसकी तुलना जो है इस ब्रह्मांड में किसी भी सुख से आप नहीं कर सकते। दैट इज द मोस्ट परम सुख जो कहते हैं। ठीक है। और श्री कृष्ण के माधुर्य जीव मात्र को अपनी ओर आकर्षित करता है, दैट इज ऑफ श्योर। कि भगवान का जो माधुर्य है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। उनका जो ब्यूटी है, उनका जो वे है, उनका माधुर्य लीला है, जो उनका मेनु माधुर्य है, ये सब अट्रैक्ट करता है जीवों को उनके प्रति। पराव्योम अथा वैकुंठ लोकों में भगवान श्री कृष्ण के अंतरंगा चित इच्छा प्रकट नहीं होती, पर अपनी अचिंत्य कृपा द्वारा निज धाम में अवतीर्ण होने पर वे उसे चित शक्ति को इस जगत में प्रकट किया करते हैं। श्री कृष्ण इतने कौतुकी तथा सर्व आकर्षित है कि वे स्वयं अपने माधुर्य से मोहित हो जाते हैं। कि भगवान अपने आप से अपने ही रूप माधुर्य से खुद आकर्षित हो जाते हैं। जैसे मैंने द्वारका की एक लीला बताई थी, जो भगवान सर्वधर्म सभा में जा रहे थे और फर्श के ऊपर अपना ही प्रतिबिंब देख के आकर्षित हो गए थे। इससे प्रमाणित होता है कि संपूर्ण अचिंत्य शक्तियों के आश्रय है, यहाँ तक कि उनके आभूषणों का संबंध है। जब वे भगवान श्री कृष्ण के विग्रह में सुशोभित होते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे श्री कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ाते, वरन उनके अंग अंग से स्वयं विभूषित हो जाते हैं। अपने त्रिभंग ललित रूप से श्री कृष्ण देवों सहित सब जीवों को मोह लेते हैं। यहाँ तक कि वैकुंठवासी नारायण भी भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य पर मुग्ध हो जाते हैं। है ना। तो ये वाली भी लीला हमने करी थी कि कैसे भगवान विष्णु जो है वो भगवान से मुग्ध हो जाते हैं, भगवान की लीलाएं से भी जो है वो हो जाते हैं। और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मण के 6 पुत्र चुराए थे, जिसे कृष्ण और अर्जुन लेने आए थे। और उन किसने चुराए थे, नारायण ने ही चुराए थे, महाविष्णु ने चुराए थे। और भगवान क्या है कि ये लीलाएं, अभी क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान, आई विल टेल यू वन रियलाइजेशन ऑफ माइंड। अभी हम संडे के संडे जो माला बनाते हैं ना ठाकुर जी के लिए, जो हम टेम्पल में सेवा करते हैं, जब हम मुझे मेरा ये अपना पर्सनल फील है, मुझे बाकियों का पता नहीं। तो संडे बना रहे थे वो माला, मैंने बनाई, एंड समहाउ माता जी ने कहा कि ये वाली माला जो आपने बनाई है अच्छी बनी है, बहुत सुंदर लग रही है, और ये 2 लटकन की माला है ना, तो ये श्रीमती राधा रानी को हम ऑफर करेंगे, श्रीमती राधा रानी पहनेंगी। मैंने कहा अरे वाह, ये तो कृपा मिल गई। सबने देखा कमाल, अच्छी बनी है माता जी, बहुत अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। और नेक्स्ट डे जब वो माला श्रीमती राधा रानी ने पहनी, तो श्रीमती राधा रानी तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। और उनकी ब्यूटी के आगे वो माला कुछ भी नहीं लग रही थी। मुझे लग रहा था मैंने कैसी थर्ड क्लास माला पहना दी श्रीमती राधा रानी को। मैंने जब उसको देखा ना, और मैं ये सच्ची कह रही हूँ, आई एम नॉट बीइंग हम्बल, सच्ची कह रही हूँ, आई एम नॉट बीइंग हम्बल। मैंने पेटल वर्क किया था उसमें। पेटल वर्क इज द मोस्ट डिफिकल्ट वर्क टू बी डन। उसमें क्या होता है कि हम एक रोज का पेटल्स तोड़ते हैं, एक एक पेटल्स को फोल्ड करके हम माला में डालते हैं। तो जो माताएं इस ग्रुप में है, ममता और मुस्कान, इन्होंने भी किया हुआ है गार्लैंड सेवा में, तो पता होता है पेटल वर्क बहुत बारीक होता है। श्रीमती राधा रानी की माला बहुत पतली बनती है, पेटल वर्क का सिंक सही होना चाहिए। मैंने वो सब ध्यान रखते हुए कई बार उसको डबल बार, एक बार निकाल के मुझे ही समझ में नहीं आया, उसको निकाल के दोबारा उसको पिरोया, कटिंग करा। कई फूल क्या होता है बहुत बड़ा आ जाता है, तो हम उसको कटिंग करके अलाइन करते हैं। और जब वो श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर लग रही थी और मेरे को लग रहा था मैंने कैसी माला इनको पहना दी, तो एक्चुअली इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट माला ऑल्सो श्रीमती राधा रानी वॉज लुकिंग सो वेरी ब्यूटिफुल ना। और मुझे शर्म आ रही थी कि जैसे आप सोचो प्राइम मिनिस्टर मोदी को गेंदे की माला पहना दी, और गेंदे की माला में भी बीच बीच में धागा दिख रहा हो, और रोज भी है तो रोज की आधी पेटल्स चली गई और उसका वर्ल दिख रहा हो, ऐसी माला पे। तो मेरे को ऐसे ही फील हो रहा था। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं
कि इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट माला श्रीमती राधा रानी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, अगर वो माला हटा भी दी जाए तो दैट वॉज नॉट इंक्रीजिंग द ब्यूटी ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो दैट वॉज माई पर्सनल रियलाइजेशन, मेरे को ऐसा फील हुआ। ठीक है। और यहाँ पे ये क्या लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण इवन जो विग्रह रूप में भी आते हैं ना, जब वो ऐसे सुंदर विग्रह बेस में आते हैं, तो वो विग्रह क्या है कि उनके ऊपर हम आभूषण चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, हाथ में जो है कंगन पहनाते हैं, पैरों के अंदर माला पहनाते हैं। तो उन आभूषणों से भगवान जो पैरों में हम पायल पहनाते हैं, उन आभूषणों से भगवान सुंदर नहीं लग रहे होते। उन आभूषण से भगवान सुंदर नहीं लग रहे होते। एक्चुअली भगवान सुंदर कैसे लग रहे होते हैं? भगवान सुंदर लग रहे होते हैं इसीलिए क्योंकि वो स्वयं इतने सुंदर है। श्री विग्रह जो है वो भगवान कृष्ण से अभिन्न नहीं है। और क्योंकि भगवान इतने सुंदर है इसीलिए वो आभूषण और सुशोभित हो जाते हैं और सुंदर लगते हैं। सो इससे क्या अर्थ लेता है, यहाँ इस जगत में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन जब वो भगवान से अटैच होता है वो ब्यूटी अलग होती है। इस जगत के स्टैंडर्ड से कोई व्यक्ति कितना, यू नो, देयर वाज, अभी पीछे कुछ सर्कुलेट हुआ था इन द समर्स दिस ईयर। एक माता जी की फोटो सर्कुलेट हुई थी एंड शी वॉज डूइंग द, प्रोबेबली शी वॉज अ गौड़िया वैष्णव, एंड शी वॉज टोटली ब्लैक। दैट माता जी वॉज टोटली ब्लैक। और उन्होंने रेड, जटाक रेड साड़ी पहनी हुई थी, है ना। जनरली ब्लैक स्किन के ऊपर जटाक रेड साड़ी नहीं सूट करती। बट वो माता जी ने जब वैदिक विवाह किया है, शी वॉज गेटिंग मैरिड अकॉर्डिंग टू द गौड़िया कस्टम्स, और वो जिससे जिनसे भी उनका विवाह हो रहा था, वो माता जी इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी विद द तिलक ऑन। मैं वो फोटो अगर मेरे को मिल गई ना, वो मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप में। तो व्हाट इज दैट, व्हाट वाज दैट, है ना। दिस इज, दैट इज द मोहिनी ऑफ कृष्णा। व्हेन यू गेट अटैच टू कृष्णा ना, आप देखेंगे हमारे बहुत सारे आचार्य हैं जो 50-60 ईयर्स के हैं, लेकिन उनका स्किन इतना शाइन करता है एज ए वो 30-31 ईयर्स के हो। सो दिस इज द अट्रैक्शन ऑफ कृष्णा ना। ये उसमें भगवान से जो भी अटैच होता है वो इतना सुंदर हो ही जाता है। पूतना आई थी, पूतना जो राक्षसी थी, क्या कह रहे थे, निशाचरी थी, रात को जाती थी, कच्चा बच्चों की बॉडीज को चबा जाती थी, खाती थी, उसके पेट में से मुंह में से बदबू आती थी, है ना। जब पूतना को भगवान ने छुआ और जब उनके प्राण हरे और पूतना का बॉडी इतना 10 मील्स लॉन्ग होके गिरा, तब पूरे ब्रज में सुगंध फैल गई थी। पूरे ब्रज में इतना सुगंधित, ऐसा लग रहा था अगरू, चंदन, मस्क, इन सब की जो सुगंध है वो है। और एक्चुअली ये सुगंध भगवान के शरीर से आती है, जस्ट बाय द टच। कितनी देर का टच था, छोटे से 6 दिन के बच्चे भगवान कृष्ण का पूतना की बॉडी में, और उसी ने कमाल कर दिया, उनका पूरा बॉडी सुगंधित हो गया। इवन विद द अघासुर, अघासुर जो स्नेक था, वो कैसे एनिमल्स को अंदर ले लेता था। स्नेक्स देखा है ना कैसे वो निगल लेते हैं। ओहो, आई एम जस्ट फीलिंग प्यूकिश, वो बात बोलते ही ना मेरे को। स्नेक पूरा एक डेड एनिमल को अंदर निगल लेते हैं एंड देन उसको एसिमुलेट करने के बाद दे प्यूक इट आउट। और उनकी बॉडी में से इतना स्मेल आता है, इतना गंदा वो लगता है। और जब अगासुर ने मुंह खोला था, सारे जो ग्वाल बाल थे वो स्मेल तो करे तो वो बड़ा गंदा वो आ रहा है। जब भी वो स्नेक ब्रीथ करता है तो वो ये कितना गंदा है। पर देन ऑल्सो दे वर गोइंग इनसाइड, क्योंकि उनको वो बहुत एक्साइटिंग और एडवेंचरस लग रहा था। एंड व्हेन कृष्णा केम इनसाइड, और कृष्णा जैसे ही स्टेप डाउन हुए वो सारा स्मेल चला गया। एज सुन एज कृष्णा टच, इवन द दैत्य व्हेन दे कम क्लोज टू कृष्णा, देयर इज द ट्रांसफॉर्मेशन। सो इवन जो वस्त्र आभूषण हम भगवान को पहनाते हैं, वो वस्त्र आभूषण से भगवान सुंदर नहीं लगते, बल्कि भगवान श्री विग्रह में श्री कृष्ण स्वयं है, कोई डिफरेंस नहीं है। और उस श्री विग्रह की वजह से वो आभूषण चमकदार और सुंदर लगते हैं। हनुमान जी डिस्क्राइब करते हैं कि राम जी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है। हम्म, हनुमान जी क्या कहते हैं, ओ राम, आई एम सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू ना, मैं इतना ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड हूँ। तब भी ये जो आपने ब्राह्मण रूप पहना हुआ है, सन्यासी रूप पहन के आपने जो अपना एक कंधा एक्सपोज किया हुआ है ना, ओ माय गॉड,
दैट इज किलिंग मी, दैट्स द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी। भगवान को वो कह रहे हैं, ये कंधा जो आपने एक्सपोज किया हुआ है और पीछे से जो आपकी कमर है, ओ दिस इज सो ब्यूटिफुल। सो भगवान इतने सुंदर है। यू नो व्हाट इज द कलर ऑफ लॉर्ड राम? हम कहते हैं इट इज ग्रीनिश कलर, बट यू नो व्हाट इज द ग्रीनिश कलर ऑफ लॉर्ड राम? जो पीकॉक का नेक में ग्रीन आता है ना, आप देखेंगे ब्लू के बीच में हल्का हल्का ग्रीन टिंज आता है ना, वो ग्रीन कलर है ठाकुर जी का, जो पीकॉक की नेक का कलर होता है। दैट इज द कलर ऑफ लॉर्ड राम। सो दैट इज द ब्यूटी ना, जिससे भगवान अट्रैक्ट करते हैं सबको। इसीलिए उनका माधुर्य रति इतना स्वीट है, इतना सुंदर है। और यही चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। अब इस चैप्टर में वी आर ऑन चैप्टर 10 नाउ, और हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के रूप माधुर्य के बारे में। अभी रूप माधुर्य भगवान का क्या है? आम जैसा कच्चा, हाँ, आम जैसा कच्चा कलर भी कहा जाता है शास्त्रों में, और कई जगह इसी राम जी कम्स इन द ग्रीन कलर, समटाइम्स ही कम्स एज अ कच्चा आम कलर, समटाइम्स ही कम एज अ पीकॉक का नेक में जो ग्रीन होता है वैसा वाला चमकदार वाला कलर। सो भगवान में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है। कौन से कल्प में, कौन से युग में कैसे आए? अभी जैसे इस बार का त्रेता युग गया है जो, हाँ, रंगीले हैं भगवान। हाँ, भगवान रंगीले हैं, भगवान को रंगीला भी उनका एक नाम है, कृष्ण का। हम्म। और जो यू नो क्या कहते हैं, व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, जो अभी हमारा ये त्रेता युग गया है, इसमें भगवान राम नहीं थे। इस द्वापर में कृष्ण थे, पर इस त्रेता में नहीं थे। पिछले कल्प में, 1000 ईयर्स का जो वो पिछला कल्प था, उसमें भगवान राम थे। गेटिंग? अभी जो ये चतुर्युग का साइकिल चला है ना, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, है ना, तो